गाजा में 3 साल से जारी इजराइल और हमास का टकराव लगातार खून, बारूद और मौत की कहानियां लिखता रहा। हजारों लोग बेघर हुए, मासूमों की जान गई और दुनिया भर में ये संघर्ष शांति और मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। हमास ने पहली बार खुले तौर पर ट्रंप की शर्तें मानने के संकेत दिए हैं। शुक्रवार को हमास ने ऐलान किया कि वह ट्रंप की योजनाओं के तहत सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, चाहे वे जीवित हों या मृत। वह कदम न सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से ऐतिहासिक है, बल्कि कूटनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों पक्षों पर दबाव डालता रहा है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। हमास ने यह भी साफ कर दिया है कि अब वह गाजा की सरकार नहीं चलाएगा। संगठन का कहना है कि गाजा का प्रशासन अब फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटों के एक स्वतंत्र निकाय को सौंप दिया जाएगा। यानी पहली बार गाजा में सत्ता हस्तांतरण की ये राह खुल रही है। अगर ये सच हुआ तो दशकों से चली आ रही जंग की सियासत को एक नई दिशा मिल सकती है। ट्रंप के गाजा प्लान के तहत सबसे अहम बिंदु यही है कि सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा किया जाए, साथ ही गाजा में हथियार बंद, टकराव बंद हो और शांति वार्ता शुरू हो। हमास ने पहली बार इस पर सहमति दी है। यही वजह है कि अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या गाजा में स्थानीय शांति स्थापित हो पाएगी। लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हमास ने बयान तो दिया, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। यही वजह है कि इजराइल अभी भी सतर्क है और उसने कहा कि जब तक बंधक उसके घर नहीं लौट आते, तब तक भरोसा करना मुश्किल है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देश इस समझौते को ऐतिहासिक अवसर मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये समझौता हो जाता है तो मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत की राह खुलेगी और ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता बन सकती है। हालांकि असली चुनौती होगी इस शांति को लंबे समय तक कायम रखना। गाजा की गलियों में बारूद की गंध, घरों के मलबे और दर्द की कहानियां पिछले 3 सालों से हर किसी की आंखों में बसी हुई हैं। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिख रही है। हमास ने पहली बार दुनिया को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वह शांति चाहता है और इसलिए उसने इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ने का वादा किया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह वादा पूरा होगा? क्या वाकई गाजा में सुबह का सूरज अब खून और मौत की तस्वीर नहीं, बल्कि अमन और चैन की तस्वीर बनाएगा? दुनिया सांस थाम कर इस पल का इंतजार कर रही है। अगर ट्रंप की पहल रंग लाई तो यह केवल हमास और इजराइल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। गाजा की गलियों में बारूद की गंध, घरों के मलबे और दर्द की कहानियां पिछले 3 सालों से हर किसी की आंखों में बसी हुई है। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिख रही है। हमास ने पहली बार दुनिया को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वह शांति चाहता है और इसके लिए उसने इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ने का वादा किया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये वादा पूरा होगा? क्या वाकई गाजा में सुबह का सूरज अब खून और मौत की तस्वीर नहीं, बल्कि अमन और चैन की तस्वीर बनेगा? दुनिया सांस थामकर इस पल का इंतजार कर रही है। अगर ट्रंप की पहल रंग लाई तो ये केवल हमास और इजराइल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं सोनम गुरुंग, टीवी 100 नोएडा।